Hello everyone, good morning to all of you and welcome to once again my YouTube channel Logic पाठशाला। So guys, आज की वीडियो पे हम करने वाले हैं 18 जुलाई 2020 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। एंड सारे ही क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूँ। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर करना, बिकॉज आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। एंड आप सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो क्या कर रही हैं, सब्सक्राइब करो यार। सो गाइस, वीडियो का जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से बिना देरी से हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? द आंसर इज ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। भाई मध्य प्रदेश जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की गई थी, ये जो देखिए योजना शुरू करी थी ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए की गई थी। जो स्ट्रीट वेंडर्स का मतलब है जो ठेले वगैरह लगाते हैं उनके लिए ये योजना शुरू करी थी, और उस योजना में मध्य प्रदेश जो है वो सबसे टॉप पर रहा है। यानी स्ट्रीट वेंडर्स को क्या किया जाएगा, जो भी वो अगर ठेला लगाना चाहते हैं या अपना छोटा मोटा जो भी रेडी लगाना चाहते हैं उसके लिए उन्हें लोन प्रोवाइड किया जाएगा इस योजना के तहत। ठीक है, तो उसके लिए जो इस योजना शुरू करी थी मध्य प्रदेश ने सबसे ज़्यादा जो है वो इसमें योगदान अपना किया है। अब तक लगभग मध्य प्रदेश ने 8 लाख 8.5 लाख से ऊपर स्ट्रीट वेंडर्स को जो है वो इस योजना में पंजीकृत करवाया है। सो मध्य प्रदेश जो है वो इसमें टॉप पर रहा है। अब मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कैपिटल जो है वो मध्य प्रदेश की है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम का नाम है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम है लालजी टंडन। ठीक है, सो ये ध्यान रखना, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इस योजना के बारे में भी ध्यान रखना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस भारतीय को दक्षिणी अमेरिकी देश जिसका नाम है सूरीनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया है? तो आंसर है चैन संतोखी इनका नाम है। ये भारतीय मूल के हैं और अभी हाल ही में इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है एक साउथ अमेरिकन कंट्री जिसका नाम क्या है, सूरीनाम है। इसके अलावा इसमें एक खास बात ये है कि जो ये प्रेसिडेंट बने ये बिल्कुल निर्विरोध चुने गए, मतलब इनके जो अपोजिट में कोई भी नहीं खड़ा हुआ है। इनसे पहले जो थे उनका नाम था डेसी बाउटर्स। ये डेसी बाउटर्स की जो है वो जगह लेंगे जिन्हें मई में जो है ये अपने चुनाव में हार गए थे। सो अब ये बन गए हैं चैन संतोखी नए प्रेसिडेंट सूरीनाम के। सूरीनाम की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो है पैरामारिबो। ये जो है वो इसकी कैपिटल है और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो सूरीनामी डॉलर चलती है। तो क्वेश्चन सेकंड आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस देश ने दूरसंचार उपग्रह जिसका नाम है एपस्टार 6D जो है वो अभी हाल ही में लॉन्च किया है? सो विच कंट्री लॉन्च द एपस्टार 6D टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट? तो इसे लॉन्च किया है चीन ने। आंसर है ऑप्शन डी। ये जो दूरसंचार उपग्रह है इसका मेन पर्पस ये है कि जो कम्युनिकेशन स्पीड होती है उसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए, मतलब उसकी क्षमता है, जो उसकी कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए चीन ने जो है वो इस सैटेलाइट को जिसका नाम है एपस्टार 6D इसे जो है वो हाल ही में लॉन्च किया है। पूरा इसका जो प्रक्षेपण था वो पूरा सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है। और इसके अलावा चीन ने इस साल अगर बात करें 2020 में अपना 18वां जो है वो सैटेलाइट उपग्रह लॉन्च किया है। तो ये एपस्टार 6D कौन से नंबर का है? 18वां। मतलब इससे पहले 17 और जो है वो चीन सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुका है। इसके अलावा ये जो लॉन्च किया गया है ये किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया है ये भी पूछा जा सकता है। तो उस रॉकेट का जो नाम है उसका नाम है लॉन्ग मार्च 3B। इस रॉकेट की हेल्प से जो है वो इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। चीन की बात करें अगर तो चीन की राजधानी जो है वो बीजिंग है। चीन में करेंसी चलती है रेन मिन बी और चीन के वर्तमान में प्रेसिडेंट का नाम है शी जिनपिंग। शी जिनपिंग जो है वो वर्तमान में चीन के प्रेसिडेंट हैं, ये भी साथ ही साथ ध्यान रखना। और इसके अलावा अभी एक चीज़ बताई थी कि वो तो पाकिस्तान से रिलेटेड है, सॉरी। तो इस थर्ड वाला जो आंसर है वो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाइना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, भारतीय रेलवे ने किस रेल कोच फैक्ट्री में
पोस्ट कोविड कोच जो है वो निर्माण किया है? इन विच रेलवे कोच फैक्ट्री इंडियन रेलवेज हैज़ मैन्युफैक्चर्ड पोस्ट कोविड जो है पोस्ट कोविड कोच? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में जो है वो इस कोच को निर्माण किया गया है। अब इसकी खास बात क्या है? तो ये जो पोस्ट कोविड कोच है इसको बनाने का मेन पर्पस ये है कि अभी कोविड-19 वायरस चल रहा है तो उसके संक्रमण को रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोच के अंदर आपको फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, जैसे कि आपको जो सुविधाएं हैं वो हैंड्स फ्री होंगी और जो भी चीज़ें आपको पकड़ने वगैरह के लिए होती हैं कोच के अंदर वो सारी के सारी कॉपर से कोटेड की जाएंगी। इसके अलावा काफ़ी सारी इसमें जो नई फैसिलिटीज़ हैं इसका यूज़ किया जाएगा कोविड-19 के चलते, बिकॉज यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सो उसके लिए ये बनाया गया है कपूरथला में, कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री है, वहाँ पे इसका निर्माण जो है वो किया जा रहा है। सो आंसर है इसका ऑप्शन डी, कपूरथला। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब बंदरगाह कौन सा बना? 5th क्वेश्चन का आंसर है हमारा कोचीन बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी। जो कोचीन बंदरगाह है ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब बंदरगाह जो है वो बन गया है। सो 15 जुलाई को जो हमारे नौवें राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है श्री मनसुख मंडाविया, उन्होंने कोचीन में जो वल्लारपदम टर्मिनल है उसको जो है वो इसको घोषित किया है। जितनी भी गतिविधियां होंगी वो अब कोचीन बंदरगाह पे स्टार्ट की जाएंगी। अब अगर बात करें ये ट्रांसशिपमेंट हब क्या होता है, तो जो ट्रांसशिपमेंट हब होता है जो कंटेनर्स वगैरह आते हैं उनको पूरी तरीके से संभालता है और उसको वहाँ पे एक तरीके से ना संग्रहित करके रखता है, मतलब वहाँ पे उसको संभाल के रखता है और उसके बाद अगर वो कंटेनर्स को आगे किसी शिप में अगर भेजना होता है सो उस शिप में उसको आगे भेज दिया जाता है। तो उसके लिए एक ट्रांसशिपमेंट हब जो है वो बनाया जाता है। अब अगर बात करें इसके लिए कोचीन बंदरगाह को ही क्यों चुना गया है, तो जो कोचीन बंदरगाह है ये काफ़ी सारे जो जितने भी हमारे भारत के जो समुद्री मार्ग हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, कम दूरी पे अगर हम किसी दूसरी कंट्री से समुद्री मार्ग से कुछ मंगाना चाहते हैं, कोई भी सामान या कुछ भी, तो कम दूरी जो है वो यहाँ पे पड़ती है इस बंदरगाह से। और इसके अलावा ये जो कोचीन बंदरगाह है ये भारत के ही भीतरी इलाके के जो बाज़ार हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी रखता है। तो इसके लिए ही इस बंदरगाह को चुना गया है ट्रांसशिपमेंट हब के लिए। सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 5th क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, झारखंड राज्य सरकार ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए किस बैंक के साथ जो है वो समझौता किया है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। सो अब ये देखते हैं कि जो झारखंड गवर्नमेंट है उसने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए एचडीएफसी के साथ समझौता क्यों किया है। तो जो अभी हाल ही में जो कोविड चल रहा है उसके चलते सारी जितनी भी सुविधाएं हैं उसको कैशलेस बनाया गया है। मतलब अब आपको अगर आपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया, कोई भी ट्रैफिक रूल का आपने उल्लंघन किया, उससे तोड़ा, तो आपको जो पेनल्टी देनी होगी वो आप ऑनलाइन जो है वो उसका पेमेंट कर सकते हो। उसके लिए आपको स्लिप वगैरह की या जो पहले पेमेंट होता था उसके लिए आपको पर्ची वगैरह काट के दी जाती थी, वो नहीं दी जाएगी, क्योंकि कोविड के चलते आपको सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो कैशलेस बनाया जा रहा है धीरे धीरे करके। इसलिए झारखंड की जो गवर्नमेंट है उसने एचडीएफसी बैंक के साथ इसके लिए समझौता किया है। बात करें अगर एचडीएफसी की तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में और इसका जो मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है एचडीएफसी का। और वर्तमान में एचडीएफसी के जो सीईओ हैं उनका नाम है आदित्य पुरी। ठीक है, क्लियर है ये वाला। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस को भी अगर डिस्कस करें तो पीएनबी की अगर बात करें, पंजाब नेशनल बैंक, तो पीएनबी की स्थापना हुई थी 1894 में और पीएनबी का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। वर्तमान में पीएनबी के जो सीईओ हैं उनका नाम है मल्लिकार्जुन राव। मल्लिकार्जुन राव जो है वो वर्तमान में सीईओ हैं पीएनबी के। ठीक है, अब अगर बात करें आईसीआईसी बैंक की तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आई होप सो सभी को पता ही होगा। एसबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है एसबीआई का ये है मुंबई में। और वर्तमान में एसबीआई के चेयरपर्सन है उनका नाम है रजनीश कुमार। सो क्लियर है कौन कि झारखंड, इस जो क्वेश्चन का आंसर था वो था ऑप्शन बी
झारखंड की गवर्नमेंट ने किसके साथ समझौता किया है हाल ही में? HDFC के साथ किया है। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड की कैपिटल जो है वो रांची है। झारखंड की जो CM है उनका नाम है हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर का नाम है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये भी सब क्लियर करना है साथ ही साथ चलते हुए। द्रौपदी मुर्मू जो है वो झारखंड की गवर्नर है। सो क्वेश्चन 6 क्लियर, आंसर है ऑप्शन बी HDFC। क्वेश्चन नंबर 7 इज किस देश के प्रधानमंत्री इलिस फाकफाक ने अपने पद से जो है वो इस्तीफा दिया है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इलिस फाकफाक हैज़ रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट। तो भाई कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर ने किया है? तो ये क्या है? ट्यूनीशिया की। और आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री जो थे एलिस फाकफाक, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने अपना इस्तीफा किसे दिया है? राष्ट्रपति को, क्योंकि जो PM होते हैं वो अपना इस्तीफा किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। इस टाइम जो देश में उनके ट्यूनीशिया में अगर कहें काफ़ी ज़्यादा आर्थिक मतलब अंदर ही काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप कह लीजिए संघर्ष चल रहे हैं चीज़ों को लेके बहुत सारे। तो उन्हीं चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने जो है वो अपना इस्तीफा दे दिया है अपने देश के राष्ट्रपति को। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब जब नए प्रेसिडेंट कोई ट्यूनीशिया के बनेंगे तो वो भी इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, तो जब नए प्रेसिडेंट बनेंगे तो प्राइम मिनिस्टर तो फिर हम उसका क्वेश्चन भी यहाँ पे देख लेंगे। तो ट्यूनीशिया की बात करें तो ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस ही है, नाम से ये इसकी राजधानी तो ट्यूनिस। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो ट्यूनीशियाई दिनार चलती है। ट्यूनीशियाई दिनार यहाँ की करेंसी है। ठीक है, क्लियर हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत में किस नाम से दुनिया की सबसे किफ़ायती कोविड-19 किट जो है वो लॉन्च की गई है? सो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। कोरोश्योर जो है वो इस किट का नाम है, जो कि दुनिया की सबसे किफ़ायती कोविड-19 की किट होगी जो डेवलप की गई है IIT दिल्ली के द्वारा। तो क्वेश्चन यहाँ बन सकता है ये भी कि भाई कौन सी अब प्रौद्योगिकी जो संस्थान है किसके द्वारा जो है वो इसे विकसित किया गया है? तो IIT दिल्ली ने जो है वो इसे विकसित किया है। और अभी इसे जो हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल, इन्होंने इसे जो है वो लॉन्च किया है। इसके अलावा अगर बात करें इस किट के बारे में थोड़ा सा, जो कोरोश्योर है ये दुनिया की सबसे किफ़ायती यानी सबसे अफोर्डेबल किट होगी, सस्ती होगी बहुत ज़्यादा। इसका जो मूल्य होगा किट का ओनली 399 रुपीज़ होगा। और इस किट की मदद से क्या होगा कि जो एक दिन में जितने भी टेस्ट किए जाएंगे उस टेस्ट की जो क्षमता है वो भी करीब बढ़ सकती है। लगभग प्रतिदिन में इस किट के माध्यम से अगर देखा जाए तो लगभग 20 लाख जो है वो एक दिन में परीक्षण करने की संभावना हो सकती है, जो कि आज के दिन में बात करें आज के टाइम पे तो लगभग 3 लाख परीक्षण एक दिन में भारत में होते हैं। क्योंकि अगर किट ही सस्ती होगी तो उससे जो परीक्षण है उसकी जो क्षमता है उसमें भी बढ़ोतरी आएगी। ये जो किट है एक तरीके से भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ोतरी देगा, क्योंकि इस किट को पूरी तरीके से जो है वो भारत में ही बनाया जाएगा। और इसका नाम ध्यान रखना है, इसका नाम क्या है? कोरोश्योर जो है वो इस किट का नाम है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य की पुलिस ने साइबर स्पेस को महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए वर्चुअल जागरूकता अभियान जो है वो शुरू किया है? विच स्टेट पुलिस हैज़ लॉन्च्ड वर्चुअल अवेयरनेस कैंपेन साइबर टू मेक साइबर स्पेस सेफ फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो इसे लॉन्च किया है तेलंगाना की गवर्नमेंट के द्वारा। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ये जो साइबर स्पेस है एक तरीके से ये इसका मतलब है क्या? तो ये जो अभियान चलाया जा रहा है वर्चुअल जागरूकता अभियान, इसके चलते क्या किया जाएगा? जितने भी राज्य में बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं उनके खिलाफ जितने भी अपराध होते थे या जितनी भी चीज़ें होती थी उनको जो है वो ऑनलाइन ही उनको सारी चीज़ों को सुना जाएगा। मतलब सारी चीज़ें अब ऑनलाइन शुरू की जाएंगी। साइबर हब जो है ये 1 महीने तक चलने वाला वर्चुअल अभियान है जो साइबर स्पेस को महिलाओं और बच्चे दोनों के लिए जो है वो इसको सुरक्षित बनाया जाएगा। मतलब जितना मतलब उनके प्रति कुछ गलत अगर कोई भी अपराध हो रहा है सो वो ऑनलाइन जो है वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं इस अभियान के तहत। तो इसे जो शुरू कराया है वो तेलंगाना राज्य की पुलिस के द्वारा इसे शुरू किया गया है। तो 9th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का कोविड-19 की वजह से निधन हुआ है? तो आंसर है महाराष्ट्र। आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
महाराष्ट्र की जो पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनका नाम ध्यान रखना, नीला सत्यनारायण। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये 1972 बैच की IAS अधिकारी थी। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी राजस्व विभाग में भी काम किया था और कोविड-19 के चलते उनकी जो है वो अभी मृत्यु हुई है। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और महाराष्ट्र के वर्तमान में CM का नाम है उद्धव ठाकरे। इस टाइम महाराष्ट्र के वर्तमान में CM है और गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। ये महाराष्ट्र के गवर्नर है, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर A। तो आज हमने करंट में 10 ही क्वेश्चंस रखे हैं। सो अब हम करते हैं स्टैटिक GK के क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा है हु इज़ द प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान और निकोबार के आपको राज्यपाल का नाम बताना है। सो आंसर है इसका ऑप्शन D, देवेंद्र कुमार जोशी जो है वो इस टाइम प्रेजेंट में अंडमान और निकोबार के गवर्नर हैं। तो ध्यान रखना, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन D। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा है विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व भर में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो ये हमने क्वेश्चन आई होप सो कल भी किया था, ऑस्ट्रेलिया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ कंगारू भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंगारू सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो इसलिए इस लैंड ऑफ कंगारू, तो इसलिए इस कॉन्टिनेंट को बोला जाता है लैंड ऑफ कंगारू के नाम से। और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो एशिया है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट कंट्री अवार्ड्स द नोबेल पीस प्राइज़। भाई कौन सी कंट्री ऐसी है जो नोबेल जो प्राइज़ दिए जाते हैं उसमें जो शांति का पुरस्कार दिया जाता है वो किस कंट्री के द्वारा दिया जाता है। तो नोबेल पीस प्राइज़ का जो शांति वाला पुरस्कार होता है पीस का, वो नॉर्वे में दिया जाता है। नॉर्वे कंट्री जो है वो इस पीस प्राइज़ को जो है वो देती है। इसके अलावा बात करें नोबेल प्राइज़ की, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी नोबेल प्राइज़ की वो 1901 से हुई थी। सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार जो मिला था, अगर हम बात करें, देखिए स्टार्टिंग में पहले जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता था वो ओनली 5 फील्ड्स में दिया जाता था। अर्थशास्त्र में नहीं दिया जाता था पहले, भौतिकी, रसायन, साहित्य, चिकित्सा और शांति, इन 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। लेकिन इसके बाद 1968 में जो है वो अर्थशास्त्र को भी जोड़ दिया गया और तब से ये 6 क्षेत्रों में जो है वो नोबेल जो प्राइज़ है वो दिया जाता है। ठीक है, तो थर्ड वाला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। सो आंसर है इसका जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर A, जेनेवा में जो है वो WHO का हेडक्वार्टर है। और WHO की जो स्थापना हुई थी वो 1948 में हुई थी। इसके जो वर्तमान में डायरेक्टर है उनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम। टेड्रोस एडनॉम जो है वो वर्तमान में इसके डायरेक्टर है। और ध्यान रखना इसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में जो है वो इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, जेनेवा में है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। तो स्टैटिक GK के क्वेश्चंस आज 4 थे एंड करंट के क्वेश्चन हमने 10 कंप्लीट कर लिए हैं। सो वीडियो आज की हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है एंड वीडियो का जो PDF लिंक है वो टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो PDF फाइल आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। तो चलिए फिर वीडियो हमारी यहीं पे क्लियर हो चुकी है। सो कल की वीडियो में मिलेंगे फिर से नए दिन की करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।